अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुनिया भर में कई ऐसी चीजें हैं जो हमें हैरान कर देती हैं, मगर जब बात आती है दी सिम्पसंस की तो ये एक ऐसी कार्टून सीरीज है जिसने ना सिर्फ हमें हंसाया बल्कि कई ऐसे वाकयात की पेशगोई की जो हकीकत में पेश आए। दी सिम्पसंस ने एक बार फिर कुछ ऐसी पेशगोइयां की हैं जो आपको हिला कर रख देंगी। ये पेशगोइयां सिर्फ दिलचस्प ही नहीं बल्कि कुछ खौफनाक भी हैं। लॉस एंजलिस की तबाही, नीले छाते की पुरस्कारियत, डोनाल्ड ट्रंप की सियासी वापसी और यहां तक कि कुदरती आफात और कयामत जैसे मजहबी वाकयात की झलक सब कुछ पहले ही इस सीरीज में दिखाया जा चुका है। आज की इस वीडियो में हम इन तमाम हैरत अंगेज और पुरस्कार पेशगोइयों को तफसील से देखेंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे इतनी सी गुजारिश है कि मुकम्मल हकायक को समझने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन, दी सिम्पसंस की पेशगोइयों की फहरिस्त में सबसे पहला जिक्र आता है लॉस एंजलिस की तबाही का, जो 2025 के बारे में है। सीरीज के एक खास एपिसोड में दिखाया गया कि लॉस एंजलिस में एक भयानक आग लगती है जिससे पूरा शहर तबाह हो जाता है। हैरत की बात यह है कि तबाही के बाद बच जाने वाली वाहिद चीज एक नीला छाता है। यह छाता बार बार क्यों दिखाया गया? क्या इसके पीछे कोई राज छुपा है? एपिसोड में दिखाया गया कि 6 माह बाद भी लॉस एंजलिस मुकम्मल तौर पर दोबारा तामीर नहीं हो सका। लोग हुकूमत और मेयर पर तनकीद करते रहे कि वो मदद के लिए कुछ नहीं कर रहे। कार्टून के मनाजिर में हॉलीवुड हिल्स को भी जलता दिखाया गया और वहां का मशहूर साइन बोर्ड तबाह हो चुका था। दोस्तों, ये मंजर आज की दुनिया से हैरत अंगेज हद तक मिलता जुलता है। अब बात करते हैं नीले छाते की। कार्टून में दिखाया गया कि यह छाता एक ऐसा राज है जो आग के दौरान भी महफूज रहता है, यहां तक कि हकीकी दुनिया में भी। कुछ वीडियोस और तस्वीर सामने आई जहां नीले रंग की अशिया आग से महफूज नजर आई। कुछ माहिरीन का ख्याल है कि नीला रंग तवानाई के कुछ खास हथियारों से मुतासिर नहीं होता। अब सवाल यह है कि क्या ये महज इत्तेफाक है या फिर सिम्पसंस के मुसन्निफीन किसी पोशीदा मालूमात से फायदा उठा रहे हैं? ये सवाल आज भी एक मुहिम्मा बना हुआ है, लेकिन एक बात यकीनी है कि ये पेशगोई नाजरीन को सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वाकई मुस्तकबिल के कुछ इशारे पहले से मौजूद हैं। प्यारे दोस्तों, इसी तरह सिम्पसंस ने अपनी एक किस्त में एक ऐसे वाक़े की पेशगोई की जो बाद में हकीकी जिंदगी में एक बड़े स्कैंडल की सूरत में सामने आया। उस एपिसोड में एक औरत को दिखाया गया कि वो घोड़े के आज़ाद निकालकर इन्हें खाने के लिए तैयार कर रही है और ये खाने स्कूल के बच्चों को दिए जा रहे हैं। ये मंजर कार्टून में तंजो मिजाह के तौर पर पेश किया गया था, लेकिन हकीकत में यूरोप में ये एक बड़े मसले का पेशखैमा साबित हुआ। चंद साल बाद यूरोप में गोश्त का स्कैंडल सामने आया, जहां मालूम हुआ कि कुछ फूड कंपनीज अपने गोश्त की मसनूआत जैसे बीफ बर्गर्स और लजानिया में घोड़े के गोश्त की मिलावट कर रही थी। इस इंकिशाफ ने आवाम को हैरत ज़दा कर दिया और यूरोप भर में खुराक की सनत पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया। ये स्कैंडल सिर्फ खुराक के मयार का मसला नहीं था, बल्कि इसने खाने की सप्लाई चेन में धोखाधड़ी और शफाफियत की कमी को भी बेनकाब कर दिया। लोग हैरान थे कि कैसे एक कार्टून सीरीज ने इतने अहम और हसास मामले की पेशगोई की जो बाद में हकीकत में दुनिया भर में मौजूद बहस बन गया। प्यारे दोस्तों, दी सिम्पसंस की हैरत अंगेज पेशगोइयों में से एक पेशगोई 3 आंखों वाली मछली से मुताल्लिक है, जो कार्टून के दूसरे सीजन की एक किस्त में दिखाई गई थी। उस किस्त में दिखाया गया कि स्प्रिंगफील्ड के एक न्यूक्लियर पावर प्लांट के करीब मौजूद पानी में माहौलियाती आलूदगी की वजह से एक मछली पैदा होती है जिसकी 3 आंखें हैं। इस मछली को ब्लिंकी का नाम दिया गया और इसके बारे में कहानी इस पर मुहित थी कि लोग माहौलियाती आलूदगी के खतरनाक असरात को संजीदगी से नहीं ले रहे। ये किस्त तफरीह के लिए बनाई गई थी, लेकिन कई साल बाद 2011 में अर्जेंटाइन में बिल्कुल ऐसी मछली दरियाफ्त हुई जिसकी 3 आंखें थी और हैरत अंगेज तौर पर उस मछली को एक ऐसी झील से पकड़ा गया था जो करीबी न्यूक्लियर पावर प्लांट से जुड़ी हुई थी। यह वाकया सिम्पसंस की पेशगोई को हकीकत के करीब ले आया और दुनिया भर में खबरों का मौजू बन गया। माहिरीन ने इस दरियाफ्त का जायजा लिया और कहा कि इस तरह की जीनियाती तब्दीलियां एटमी आलूदगी की वजह से ही हो सकती हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट के फुजलात और ताबकारी से पानी में मौजूद जानदारों पर गहरे असरात मुरतब होते हैं। ताबकारी की मौजूदगी से जीनियाती तब्दीलियां आम बात बन सकती हैं, जो जानदारों की शक्ल सूरत और जिस्मानी निज़ाम को गैर मामूली बना देती हैं। इस वाक़े ने माहौलियाती माहिरीन, साइंसदानों और अवाम को न्यूक्लियर प्लांट्स और उनके असरात पर गौर करने पर मजबूर किया। सवाल ये उठा कि अगर एक मछली में इस तरह की तब्दीली हो सकती है तो इंसानी जिंदगी पर इसका कितना बड़ा असर होगा। नाज़रीन, इसी तरह दी सिम्पसंस की पेशगोइयों की दुनिया में एक ऐसी किस्त भी शामिल है
उस किस्त में दिखाया गया कि दुनिया पर एक बड़ी कयामत तारी हो रही है और कुछ लोग अचानक गायब हो जाते हैं, जबकि बाकी दुनिया खौफ और हैरानी में मुब्तला हो जाती है। कार्टून के इस मंजर ने नाज़रीन को बाइबल में दर्ज रैप्चर के तस्वुर की याद दिलाई, जहां खुदा के मुंतखब लोग दुनिया से उठा लिए जाते हैं और बाकी इंसान जमीन पर रह जाते हैं ताकि वो मुश्किलात का सामना करें। दोस्तों, रैप्चर बाइबल के मुताबिक कयामत के एक इब्तिदाई मरहले को कहा जाता है, जिसमें खुदा अपने मानने वालों को जमीन से उठा लेता है। बाइबल के मुताबिक ये वाकया अचानक पेश आएगा, जैसे कोई चोर रात में आता है। 2 आदमी खेत में काम कर रहे होंगे, एक उठा लिया जाएगा और दूसरा रह जाएगा। द सिम्पसंस की किस्त में यही दिखाया गया कि लोग अचानक गायब हो रहे हैं और बाकी लोग हैरान हैं कि ये सब कैसे हो रहा है। ये किस्त न सिर्फ बाइबल की कहानियों को उजागर करती है, बल्कि आज की दुनिया के मौजूदा हालात पर रोशनी भी डालती है। आज हम देखते हैं कि दुनिया में जंगें बढ़ रही हैं, माहौलियाती तबाही आम हो रही है और लोग इन वाकयात को आखिरी जमाने की निशानियां समझने लगे हैं। हालिया वाकयात जैसे यूफ्रेट्स दरिया का खुश्क होना, मशरिक़ वुस्ता में तनाज़ात और कुदरती आफात ने इन पेशगोइयों को मजीद तक़वियत दी है। द सिम्पसंस की यह किस्त नाज़रीन को सोचने पर मजबूर करती है कि क्या ये सब महज तख्लीक का नतीजा है या फिर कार्टून के जरिए कोई बड़ा पैगाम दिया जा रहा है। जो भी हो, ये पेशगोई हमें ये बावर कराती है कि दुनिया में होने वाले वाकयात को संजीदगी से लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी तफरीही मवाद भी हमें अहम मसाइल की याद दहानी कराता है। सिम्पसंस की पेशगोइयां सिर्फ सियासत, माहौलियाती मसाइल और समाजी वाकयात तक महदूद नहीं है, बल्कि इन्होंने तामीराती डिजाइन और जदीद इमारतों के बारे में भी हैरान कुन अंदाज में पेशगोइयां कर रखी हैं। एक खास किस्त में लंदन के मशहूर मकामात जैसे बिग बीन और टावर ब्रिज के साथ एक मुनफरिद तर्ज की इमारत दिखाई गई थी। हैरत की बात यह है कि उस वक्त ऐसी कोई इमारत लंदन में मौजूद नहीं थी, लेकिन कुछ सालों बाद ये इमारत हकीकत बनकर दुनिया के सामने आई। इस इमारत का नाम द शार्ड है, जो लंदन की आसमान को छूती हुई एक शानदार बिल्डिंग है। सिम्पसंस की किस्त में दिखाई गई इमारत और द शार्ड के दरमियान हैरत अंगेज ममासलत मौजूद है। कार्टून में दिखाया गया डिजाइन, इसकी ऊंचाई और मुनफरिद तर्ज तामीर बिल्कुल वैसे थे जैसे द शार्ड के मुकम्मल होने के बाद देखने को मिले। दिलचस्प बात यह है कि सिम्पसंस की यह किस्त उस वक्त नशर की गई जब द शार्ड का कोई मंसूबा भी अभी तक सामने नहीं आया था। द शार्ड की तामीर 2009 में शुरू हुई और ये 2012 में मुकम्मल हुई। इस इमारत की खासियत इसका शीशानुमा डिजाइन है, जो सूरज की रोशनी में चमकता है और लंदन के उफक पर एक मुनफरिद मंजर पेश करता है। ये इमारत ना सिर्फ एक तिजारती मरकज है, बल्कि जदीदियत और मुस्तकबिल के तर्ज तामीर की अलामत भी है। दोस्तों के लिए हैरानी की बात यह है कि एक कार्टून ने इतने साल पहले एक ऐसी इमारत की पेशगोई की जो आज लंदन का हिस्सा है। क्या ये महज एक तख्लीकी इत्तेफाक था या द सिम्पसंस की टीम के पास वाकई कोई ऐसी मालूमात थी जिन्हें समझना हमारे लिए मुश्किल है। ये पेशगोई इस बात की याद दहानी है कि सिम्पसंस की कहानियां सिर्फ तफरीह तक महदूद नहीं है। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।